विद्यार्थी साथियों, जय हिंद। स्नातक प्रथम वर्ष यानी ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर अर्थात बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए फर्स्ट ईयर के जिन विद्यार्थियों ने वोकेशनल कोर्स के तौर पर जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग का चयन किया है, उन विद्यार्थियों के लिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इस वीडियो में हम आपको यह मार्गदर्शन देंगे कि जैविक खेती में फर्स्ट ईयर में आपको कितने प्रैक्टिकल तैयार करना है। साथियों, जैसा कि आपको ज्ञात है, वोकेशनल कोर्स की कुल परीक्षा 200 अंकों की होती है। इसमें से 30 अंक के सीसी, 70 अंक की विश्वविद्यालय द्वारा लिखित परीक्षा और 100 अंक की प्रैक्टिकल की परीक्षा होती है। 100 अंक के प्रैक्टिकल के लिए आपके कॉलेज में 30 घंटे पढ़ाए जाने की व्यवस्था है और 30 घंटे में कितने प्रैक्टिकल आपको समझाए जाने हैं और उन प्रैक्टिकल्स को आपको फाइल में लिखना है और साथ ही साथ आंतरिक और बाह्य परीक्षा के दौरान लिखित और मौखिक परीक्षाओं से गुजरना है। आप देख पा रहे होंगे आपके मोबाइल की स्क्रीन पर प्रायोगिक पाठ्यक्रम। यह पाठ्यक्रम उच्च शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश शासन के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 या हम इसे NEP 2020 भी कहते हैं, उसके तहत यह सिलेबस बनाया गया है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के प्रैक्टिकल के सिलेबस में कुल 11 पॉइंट दिए हुए हैं। इन 11 पॉइंट में पहले पॉइंट में 2 प्रैक्टिकल हम बांट सकते हैं, तो इस तरह से कुल मिलाकर 12 प्रैक्टिकल हमारे द्वारा किए जाने चाहिए। आइए हम इन प्रैक्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा सा समझ लेते हैं। आगामी वीडियोस में हम एक पूरी श्रृंखला चलाएंगे जिसमें इन सभी प्रैक्टिकल्स के पॉइंट्स और उसमें लिखी जाने वाली सामग्री और इन प्रैक्टिकल्स को कैसे संपन्न करना है उसके बारे में भी मार्गदर्शन देंगे। यह करियर एडवाइस चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए, इसके वीडियोस को लाइक कीजिए और कोई भी बात कहनी है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी आप कर सकते हैं। पहला प्रैक्टिकल है मृदा नमूनाकरण। तो सबसे पहले प्रैक्टिकल में आपको मृदा का नमूना लेने का काम सीखना होगा कि कैसे किसी खेत से हम अलग अलग स्थान पर मिट्टी का नमूना लेते हैं और फिर इस नमूने को जांच के लिए हम मृदा प्रयोग वाली जो प्रयोगशाला होती है, मृदा परीक्षण प्रयोगशाला, वहाँ पर हम इसे भेजते हैं। पहले प्रैक्टिकल का दूसरा भाग है मृदा pH मान का निर्धारण। मिट्टी में बहुत सारी बातें होती हैं, मिट्टी का pH मान भी होता है। उस pH मान को निर्धारित करके हम आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय भूमि का उपचार करके अच्छी फसल प्राप्त कर सकते हैं। तो आपने देखा कि पहले पॉइंट में 2 प्रैक्टिकल है, तो जब आप इसे लिखें तो आप लिखिए 1 मृदा नमूनाकरण और 1.1 मृदा pH मान का निर्धारण। दूसरा प्रैक्टिकल है मृदा कार्बनिक कार्बन सामग्री का निर्धारण। कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है और मृदा में कार्बनिक सामग्री का या कार्बनिक कार्बन सामग्री का होना आवश्यक है फसलों के उत्पादन के लिए। तो उसे कैसे निर्धारित करते हैं, इसका विवरण आपको इस प्रैक्टिकल में देना है। और पहले प्रैक्टिकल के लिए मिट्टी का जो नमूना आपने इकट्ठा किया है, उसी मिट्टी के नमूने से आप कार्बनिक कार्बन सामग्री का निर्धारण भी कर सकेंगे। प्रैक्टिकल क्रमांक 3 में नर्सरी और बीज क्यारी को तैयार करने का कार्य किया जाना है। आप जानते हैं कि नर्सरी या पौधशाला वह स्थान होता है जहां पर पौधे तैयार किए जाते हैं और क्यारी किसी खेत की वह अलग अलग भागों में बटी हुई व्यवस्था होती है जिसमें फसलों को, बीजों को बोया जाता है। तो कैसे नर्सरी तैयार करना है और कैसे क्यारी तैयार करना है, इसका पूरा विवरण इसमें लिखना है। बल्कि नर्सरी को विजिट भी करना चाहिए और आपको अपने खेत में, या यदि आपका खेत नहीं है तो अपने घर के आंगन में बीज क्यारी बनाने का भी अभ्यास करना चाहिए। चौथा प्रैक्टिकल है कवकनाशी और जैव उर्वरक के साथ बीज उपचार। अच्छी फसल के लिए अच्छे बीजों का होना आवश्यक है।
अगर बीज में किसी भी प्रकार का कोई रोग है, फफूंद वगैरह लगी हुई है, तो उसका उपचार करने के पश्चात ही बुआई में उसको काम में लिया जाता है। बीजों का उपचार करने के लिए कवकनाशी और जैव उर्वरक आदि होते हैं। चौथे प्रैक्टिकल में हमें इन सब के बारे में विवरण देना होगा। आपको बीज उपचार करने की पूरी प्रक्रिया ज्ञात होनी चाहिए। आपको ऐसे किसी स्थान को विजिट करना चाहिए जहां पर बीज उपचार की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। पांचवा प्रैक्टिकल है विभिन्न प्रकार के रासायनिक उर्वरकों, खादों, जैव उर्वरकों की पहचान। जैसा कि आपको ज्ञात है कि अधिकांश किसान रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल फर्टिलाइज़र का उपयोग करते हैं। इससे उन्हें कम समय में अधिक फसल प्राप्त होती है, लेकिन ये भूमि के लिए, पर्यावरण के लिए और मानव के लिए, सभी के लिए हानिकारक होता है। तो इस प्रैक्टिकल में आपको 3 प्रकार के उर्वरकों को पहचानना है: रासायनिक उर्वरकों को, खाद को और जैव उर्वरक को। इसके लिए आपको इन्हें तैयार करने की प्रोसेस भी पता होना चाहिए और खाद और जैव उर्वरक का निर्माण कार्य आपके कॉलेज में या व्यक्तिगत स्तर पर आपके द्वारा इस प्रैक्टिकल के लिए किया जाना चाहिए, या कम से कम आपको ऐसे स्थानों को अवश्य विजिट करना चाहिए जहां पर खाद और जैव उर्वरक बनाने की प्रोसेस हो, और तीनों के अंतर को ज्ञात करते हुए आपको अवश्य ही आना चाहिए। साथियों, प्रैक्टिकल का मतलब होता है किसी भी कार्य को करके देखना। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी प्रैक्टिकल के नाम पर गाइड, कुंजी या अन्य स्रोतों से लिख लेते हैं, लेकिन वह उन प्रैक्टिकल्स को करके नहीं देखते हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें पढ़ाई का वास्तविक लाभ नहीं मिल पाता है और उनके उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो जाती है। शॉर्टकट कभी भी आपको आपकी मंजिल पर नहीं ले जा सकता है, इस बात का ख्याल रखिए। ये मेहनत का वक्त है, ज़रूर मेहनत कीजिए। छठा प्रैक्टिकल देखिए, कुछ फसलों के बारे में है। गेहूँ, चावल और मक्का के लिए पोषक आवश्यकताओं के आधार पर उर्वरक आवश्यकताओं की गणना। यह 3 फसलें दी गई हैं। अगर आपको गेहूँ, चावल या मक्का की फसल बोना है तो प्रत्येक फसल के लिए कुछ पोषक तत्व आवश्यक होते हैं ताकि उनकी उपज ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। उन पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए उर्वरक पदार्थ उपलब्ध होते हैं। तो किस पोषक तत्व के लिए या किस फसल के लिए कितने उर्वरकों की आवश्यकता होगी, इसकी जानकारी आपको इस प्रैक्टिकल में प्राप्त करना है। इसके लिए बहुत अच्छा हो कि आप किसी जैविक खेती करने वाले खेत की विजिट करें, वहाँ पर कार्य करने वाले किसानों से बात करें और उनसे समझें कि 1 एकड़ में अगर गेहूं की फसल बोई गई है तो कितना उर्वरक लगता है, इसका क्या मापदंड होता है, कितनी बार खाद दी जाती है, यह सब चीज़ें आपको पता करना चाहिए। इसके बाद 7वां प्रैक्टिकल देखिए, FYM और कंपोस्ट तैयार करना। साथियों, फार्म वार्ड मेन्योर और कंपोस्ट की बात है। ये खादें हैं दोनों, इनको किस तरह से तैयार किया जाता है, पशुओं के जो गोबर हैं उनसे और अन्य सामग्री से कैसे हम इनको तैयार करते हैं, वर्मी कंपोस्ट कैसे तैयार किया जाता है, ये 7वें प्रैक्टिकल में हमें सीखना और समझना है। आप यदि किसी ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो वहाँ पर आप FYM को तैयार होते हुए देख सकते हैं, और कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट को देखने के लिए आपको या तो आपके कॉलेज में व्यवस्था है तो वहाँ पर उसे देखिए, यदि कृषि विज्ञान केंद्र आसपास है वहाँ पर आप इसे देखिए। ऑनलाइन भी आप कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट विशेष करके आप बुलवा सकते हैं या आपके कॉलेज में बुलवाकर आपको बताया जा सकता है कि ये किस तरह से होता है और कैसे इसकी तैयारी की जाती है, कैसे इसे बनाया जाता है। 8वां प्रैक्टिकल है कीट नियंत्रक और पोषक तत्व स्प्रे के लिए स्प्रेयर और डस्टर का उपयोग। फसलों को कीट लग जाते हैं और उससे फसलों को काफ़ी क्षति होती है। इसी तरह से फसलों को पर्याप्त पोषक तत्व नहीं मिलने से फसलों का उत्पादन भी दुष्प्रभावित होता है। इन कमियों को दूर करने के लिए बाकायदा हमारे पास स्रोत होते हैं, तो उन्हें कैसे हम स्प्रेयर की सहायता से स्प्रे करते हैं,
या इस संदर्भ में डस्टर का उपयोग कैसे किया जाता है, इसका विवरण वर्णन आपको लिखना है। हर प्रैक्टिकल को आपको या तो खुद करना चाहिए या कहीं पर इस प्रक्रिया को होते हुए निकट से देखते हुए भी अगर हम समझ लेंगे तो भी काफ़ी कुछ अच्छी बात हो जाएगी। प्रैक्टिकल क्रमांक 9 देखिए, फसल के बीज जिसमें गेहूं, चावल, मक्का और सरसों में नमी की मात्रा का निर्धारण। यहाँ पर जब हम फसलों के बीज बोएंगे, गेहूं, चावल, मक्का आदि, सरसों भी इसमें शामिल है, तो कितनी नमी की स्थिति होनी चाहिए उसका निर्धारण करना है ताकि अंकुरण ठीक से हो सके और अच्छे से फसल हमें प्राप्त हो सके। 10वां बिंदु है, किसी फसल के खेत का दौरा करें और स्वस्थ पौधे की तुलना रोगग्रस्त और कीट प्रभावित पौधे से करें। साथियों, यदि आपके अपने खेत हैं तो आप ज़रूर जाइए खेतों में। आपके बड़े लोग जो खेती कर रहे हैं वर्षों से, उनके साथ आप खेत को विजिट कीजिए और देखिए कि आपके खेत में या जिस भी खेत को आप विजिट कर रहे हैं वहाँ पर आपको दो प्रकार के पौधे मिलेंगे। एक ऐसे पौधे होंगे जो एकदम स्वस्थ होंगे, हरे भरे होंगे, लहलहाते होंगे, उन पर फल फूल पर्याप्त मात्रा में लगा हुआ होगा। दूसरी तरफ रोगग्रस्त या कीट प्रभावित पौधे होंगे जिनकी ग्रोथ रुकी हुई होगी, जिनकी पत्तियां पीली पड़ गई होंगी या जिन पर और कुछ इस तरह के चिन्ह आपको दिखाई देंगे जिससे पता चल जाएगा कि ये कीटग्रस्त या रोगग्रस्त पौधा है। उन दोनों की तुलना कीजिए, दोनों में क्या अंतर है, क्या कारण है कि एक पौधा कीटग्रस्त हो गया, रोगग्रस्त हो गया और दूसरा पौधा स्वस्थ है। और यदि इस तरह की कोई प्रॉब्लम खेती में आती है तो उसका उपचार क्या होता है, इस बात को भी आप समझेंगे तो 10वां प्रैक्टिकल आपका पूरा हो जाएगा। साथियों, अंतिम प्रैक्टिकल देखिए 11वां, विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों, कवकनाशी और शाकनाशी की पहचान। हमारे खेतों को कीटों से, कवकों से आदि से बचाने के लिए हमारे पास उपचार के स्रोत हैं जिन्हें हम कीटनाशक, कवकनाशक और शाकनाशी कहते हैं। इन्हें अलग अलग पहचानते आपको आना चाहिए। कौन कौन से ब्रांड उपलब्ध हैं, कौन कौन से कीटनाशकों, कवकनाशियों का या शाकनाशी का कब प्रयोग किया जाता है, यह पूरा विवरण आपके पास होना चाहिए। और इस प्रक्रिया को भी आप खेतों में होते हुए ज़रूर देखिए। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर कृषि से संबंधित वस्तुओं, उत्पादों आदि को बेचने की बहुत बड़ी बड़ी दुकानें होती हैं। आप उन दुकानों को विजिट कीजिए और उनसे पता कीजिए कि कौन सा कीटनाशक है, वो कौन से कीट के लिए काम आता है, कौन सा कवकनाशी है आदि। तो बहुत आसानी से और सार्थक ढंग से आपके ये प्रैक्टिकल संपन्न हो जाएंगे। यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो साथियों, आपके इन 11 पॉइंट में किए जाने वाले 12 प्रैक्टिकल्स के टाइटल इस प्रकार हैं। आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप अपने प्रैक्टिकल्स को इंग्लिश में बनाइए। क्या इस वीडियो से जैविक खेती की पढ़ाई करने में और प्रैक्टिकल करने में आपको कुछ सहायता मिली? यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। जैसे कि हमारी योजना है कि अब हम आपको अगले वीडियोस में यह बताना चाहते हैं कि हर प्रैक्टिकल को किन पॉइंट्स में डेवलप करना है। जैसे मृदा नमूनाकरण वाला प्रैक्टिकल है तो इसमें हम कौन कौन से पॉइंट बना लें और उन पॉइंट्स की सामग्री को संग्रहित करें और उन पॉइंट्स के आधार पर उस प्रैक्टिकल को करें। तो प्रैक्टिकल की फाइल में हमारा यह प्रैक्टिकल 8-10 पेजेस में बहुत अच्छे से डेवलप हो सके। यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारी यह योजना आपके लिए लाभदायक है तो कृपया आप उत्साहपूर्वक अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आपको प्रतीक्षा रहेगी इस तरह की वीडियोस की। तो हमारी टीम बहुत परिश्रम से ये वीडियोस आप तक पहुंचाएगी। मुझे महत्वपूर्ण बात आप तक संप्रेषित करने का अवसर देने के लिए करियर एडवाइस चैनल की संचालिका प्रीति गुलवाने जी और उनकी परिश्रमी टीम के प्रति बहुत बहुत आभार। आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चले, आप प्रैक्टिकल में आप 100 में से 100 नंबर लाकर आउटस्टैंडिंग ग्रेड ला सकें, इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।